हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी का, दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। राइट, स्केलेटल सिस्टम में भी हम लोग करेंगे एवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस। राइट नाउ, बिफोर दैट एक बार एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सा दूंगी बिफोर वी कमिंग टू विसरल आर्च। यू नो दैट स्केलेटल सिस्टम में जो पार्ट है, ब्रेन की जो कवरिंग है, उसे हम कहते हैं स्कल। राइट, स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। अगर हम देखें तो क्रेनियम जो है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम इज दैट पार्ट जो कि यू कैन से जो वाइट मैटर या न्यूरॉन्स जो होते हैं या जो न्यूरल मैटर होता है उसके ऊपर एक थिन कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज न्यूरोक्राइन। बिकॉज वो कार्टिलेज की बनी होती है इसलिए उसको कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं। राइट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्रेनियम इज डर्मेटोक्रेनियम। डर्मेटोक्रेनियम कौन सा पार्ट है? डर्मेटोक्रेनियम वो पार्ट है जो कि न्यूरोक्रेनियम के ऊपर और यानी कि ब्रेन के ऊपर जो ऑसिफाइड यानी जो हार्ड पार्ट है, विच वी कॉल एज डर्मल प्लेट, यानी कि स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, वहाँ पर जो है डर्मिस इज बीइंग मॉडिफाइड, इट इज़ बीइंग ऑसिफाइड, उसकी ऑसिफिकेशन होके वो बनाता है डर्मल प्लेट। थर्ड पार्ट ऑफ क्रेनियम is splanchnocrinium. ये स्प्लैंक्नोक्रेनियम कौन सा पार्ट है स्कल का? ये वो पार्ट है जो कि यू कैन से हमारे जो हेड में मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ बनाता है, मैग्जिला यानी कि अपर जॉ बनाता है, हायोड एपरेटस यानी कि जॉ को या टंग को सपोर्ट करने के लिए जो बोनी पार्ट है वो बनाता है, और यू कैन से लैरिंग्स जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है उसके जो है कार्टिलेज पार्ट जो है वो इसका हिस्सा है। यानी कि यू कैन से दैट कि स्प्लैंक्नोक्रेनियम वो पार्ट है जो कि फेरेंजियल स्केलेटन का हिस्सा है। राइट, इन अनदर वर्ड्स स्प्लैंक्नोक्रेनियम को हम विसरल आर्चेस भी बोलते हैं। आगे समझ में? अब विसरल आर्चेस क्या है? विसरल आर्चेस वो पार्ट हैं जो हेड में अपर जॉ, लोअर जॉ, हायोड एपरेटस, जो कार्टिलेजेस है लैरिंग्स के या ट्रैकिया के सपोर्ट में, दे ऑल मेक पार्ट ऑफ विसरल आर्चेस। यानी कि हमारे सिलेबस में स्केलेटल सिस्टम में हम केवल क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्चेस, यानी कि विसरल आर्च का जो है क्या क्या चेंजेस आए। एक और चीज़ विसरल आर्चेस से रिलेटेड, उससे पहले मैं एक बार एक छोटा सा रिवीजन तुम्हें एक बार याद दिला दूँ। तुम्हें पता है कि जो कॉर्डेट है, फाइलम कॉर्डेट, एक बार मैंने करा चुकी पर फिर भी इसके बिना काम नहीं चलेगा। फाइलम कॉर्डेटा जो है 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, थर्ड फाइलम सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। यहाँ पर जो है नोटोकॉर्ड जो है टेल में है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है हेड रीजन तक आई हुई है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो और ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, ये अगेन इफ यू सी दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिविजन्स। ये जैसे ये डिवीजन जो है बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड था, अगला सब डिवीजन जो है वो किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन जॉज।
अगर जॉज नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एग्नैथोस्टोमेटा। तुम्हें पता है, बस फिर भी मैं एक रिवीजन करा रही हूँ। एग्नैथोस्टोमेटा में केवल एक ही क्लास आती है, दैट इज क्लास मोनोट्रिमेटा। नो सॉरी, आई एम सॉरी, मोनोट्रिमेटा, तो दैट इज एक ही क्लास आती है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन आती है। ये जो दूसरा सब डिवीजन है, यहाँ पर तो जॉज एब्सेंट है, जब जॉज प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अब ये जो सब डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, ये भी फर्दर जो है, इफ यू सी, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, राइट, बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स फिन्स हैं तो दैट इज नोन एज सुपर क्लास पाइसिस। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं 4 लिम्ब्स हैं, हम उसको सुपर क्लास जो है टेट्रापोडा में डिवाइड करते हैं, राइट। ये जो सुपर क्लास पाइसिस है, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ये बेस्ड ऑन द स्केलेटन। अगर कार्टिलेजिनस स्केलेटन है तो हम उसको कॉन्ड्रिक थाइसिस बोलते हैं, और अगर वो है बोनी स्केलेटन है तो ऑस्टिक थाइस बोलते हैं। टेट्रापोडा में इफ यू सी, टेट्रापोडा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, राइट, दैट इज क्लास एम्फीबिया, class reptilia, class aves and class mammals या mammalia। अब मैंने ये तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि अब हम इवोल्यूशन ऑफ विसरल आर्च करेंगे या कंपैरेटिव एनाटॉमी किसी की भी करते हैं, तो हमारे सिलेबस में केवल क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट। यानी कि हम अगर कंपैरिजन करेंगे वर्टिब्रेट में, सबसे प्रिमिटिव क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बोनी फिशेस, थर्ड नंबर पे एम्फीबिया, फोर्थ पे रेप्टाइल, फिफ्थ एव्स एंड सिक्स जो है मैमेलिया, राइट। तो यानी कि इवोल्यूशन में सबसे लोअर उस पे सबसे नीचे वाले स्टेज पे कौन है, कॉन्ड्रिक थाइस, और सबसे हायर स्टेज पे कौन है, मैमेलिया। कई बार इनका जो इवोल्यूशन शुरू करने से पहले हमें साइक्लोस्टोमेटा से भी चेंजेस देखने पड़ते हैं कि एक ग्नैथोस्टोमेटा से ग्नैथोस्टोमेटा में, या एक साइक्लोस्टोमेटा से कॉन्ड्रिक थाइस में क्या चेंज आया है। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम जब कंपैरेटिव अकाउंट करते हैं, कॉन्ड्रिक थाइस से मैमेलिया तो करेंगे, कई बार हम साइक्लोस्टोमेटा को भी देख लेते हैं चेंजेस या इवोल्यूशन देखने के लिए, राइट। सो यानी कि अब विस्ट्रल आर्चेस का तुम्हें पता चल गया कि विस्ट्रल आर्चेस हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स लेंगे। अब आप देखो, ये साइक्लोस्टोमेटा, ये पेट्रोमाइजोन है जो कि साइक्लोस्टोमेटा है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती है। तो दे आर एग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि जॉज नहीं है। अगर हम पेट्रोमाइजोन का स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो आप देखो, ये क्या है, गिल्स है ना, और ये गिल्स को सपोर्ट करने के लिए, ये आप देखो, ये गिल्स हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, राइट। ये जो गिल है, अगर हम इसका स्केलेटल सिस्टम देखते हैं तो ये तो चलो आगे वाला एंटीरियर रीजन है, राइट, विच मेक्स द हेड रीजन। ये जो रीजन है, इफ यू सी दिस पार्ट, दिस मेक्स you can say pharyngeal skeleton, यानी कि ये वो पार्ट है। अब आप देखो, ये यहाँ पर जो है वो गिल्स की ओपनिंग है, और गिल्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये जो है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट।
तो और यू कैन से ये जो है विसरल स्केलेटन है, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्री कैनाल के फेरिंक्स रीजन में प्रेजेंट है, सपोर्टिंग द गिल्स, राइट। अब हमारा जो कंपैरिजन है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है कॉन्ड्रिक थाइस से, राइट। अब आप देखो ये क्या है, ये जो फिश है ये है स्कॉलियोडन, जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं। और ये फिश कौन सी है, ये इलास्मोब्रैंक। इलास्मोब्रैंक जो है एक तरह से जो है कॉन्ड्रिक थाइस क्लास में आती है फिश, राइट। तो कॉन्ड्रिक थाइस में सब क्लास इलास्मोब्रैंक में ये फिश है स्कॉलियोडन, यानी कि ये पेट्रोमाइजोन से ज़्यादा डेवलप्ड है पर वर्टिब्रेटा में सबसे कम डेवलप्ड, ठीक है। अगर हम स्कॉलियोडन का अगर ये देखो आप, हम फेरेंजियल बास्केट देखेंगे या फेरेंजियल स्केलेटन देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ये दिखाई दे रहा है कि ये किसकी स्केलेटन है, ये एक तरह से विसरल स्केलेटन है इलास्मोब्रैंक की, ठीक है। ये इन्होंने सिंप्लीफाई एक डायग्राम बना रखा है। अब आप देखो कि वो जो हेड पोर्शन है, जो कि हम जैसे कॉन्ड्रोक्रेनियम और डर्मेटोक्रेनियम कह रहे थे, तो ये कॉन्ड्रोक्रेनियम या न्यूरोक्रेनियम, ये वो पार्ट है, ये वो, राइट। नाउ द विसरल पार्ट और यू कैन से द स्प्लैंक्नोक्रेनियम पार्ट is these small you can say arches. Can you see there are arches, right? And these, how many arches are there? There are 7 arches which forms what, which forms splanchnocrinium। और स्प्लैंक्नोक्रेनियम का दूसरा नाम क्या है, विसरल आर्चेस। तो अगर हम एक डॉग फिश या इलास्मोब्रैंक का स्केलेटन देखें सिंप्लीफाई में, तो ये कॉन्ड्रोक्रेनियम है और ये ये दे रखा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है 7 विसरल आर्चेस हैं। नाउ अब हमें इन विसरल आर्चेस का की मॉडिफिकेशन देखनी है या इवोल्यूशन देखना है इलास्मोब्रैंक से लेकर मैमल्स तक, क्योंकि कंपैरेटिव अकाउंट है हमारे सिलेबस में, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर तुमने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आगे अब मैं जो कह रही हूँ तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब आप ये देखो कि सबसे पहला जो विसरल आर्च है वो जो है कौन सा है, मैंडिबुलर आर्च, राइट। मैंडिबुलर आर्च में सेकेंड आर्च इज हायोड आर्च, थर्ड यानी कि नेक्स्ट रिमेनिंग 5 आर्चेस आर नोन एज ब्रेंकियल आर्चेस, यानी कि आउट ऑफ 7 visceral arches, these are divided into 3 different arches. First one is mandibular arch, second one is hyoid arch, and third is 5 different branchial arches, ठीक है। ये एक बेसिक है स्केलेटन है इलास्मोब्रैंक का, राइट। नाउ अब हम उसका एक इवोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। अब आप देखो कि मैंडिबुलर आर्च में हम देखेंगे तो मैंडिबुलर आर्च सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है, सो मच सो दैट इट हैज़ बीन फोल्डेड। ये तो मैंने एक साइड का दिखाया हुआ है ना, दिस इज़ वन साइडेड। अब हम जो भी कह रहे हैं वो एक तरह से सेट के रूप में कह रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन सेट। इट इज़ अंडरस्टूड दैट देर आर ऑल दीज आर्चेज आर पेयर्ड। ये मैं एक तरफ की बात कर रही हूँ, यानी कि ये जो 7 आर्चेज है, इनफैक्ट देर आर 7 पेयर्स ऑफ विसरल आर्चेस, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मैंडिबुलर आर्च evolution of, if you see, we'll see mandibular arch. Before we start with mandibular arch, I would like to tell you that कि जितनी भी visceral arches हैं ये जो है कहाँ से grow करी हैं, they are formed from embryonic neural crest cell,
जो कि एक्टोडर्म इन नेचर है, एंड दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम स्प्लैंक्निक मीजोडर्म सेल्स। ये मतलब आगे तुम वो पढ़ोगे डेवलपमेंटल वाले जो तुम्हें समझ में आएगी। सो ये विस्ट्रल आर्चेस जो हैं एम्ब्रियोनिकली इन टू टाइप्स सेल से फॉर्म हुई हैं, राइट। नाउ वी कम टू इवोल्यूशन ऑफ मैंडिबुलर आर्च। अब आप देखो दिस फर्स्ट mandibular arch, if you see, it is divided into two parts. First part is palato-pterygoquadrate part. Second part is Meckel's cartilage, right, जिसको हम मैंडिबल भी बोलते हैं, राइट। अगर आप ये देखो, यानी कि जो पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट पार्ट है ये बनाता है अपर जॉ, क्योंकि अब ये ग्नैथोस्टोम्स है ना, और जो मैकल्स कार्टिलेज है ये बनाता है मैंडिबल का दूसरा नाम क्या है, लोअर जॉ, राइट। और ये इट इज दीज डिफरेंट पार्ट्स विच गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वो अब हम धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये देखो, इफ़ यू सी, ये मैंडिबुलर आर्च दो, जैसे ये डायग्राम चाहिए देख लो। मैंडिबुलर आर्च जैसे मैंने बताया कि दो हैं, पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट, राइट, दूसरा क्या है, मैकल्स कार्टिलेज, ये दो पार्ट है। तो कॉन्ड्रिक थाइज में जैसे अभी स्कोलोडिन दिखाया, स्कोलोडिन तो वो था, हाँ, कॉन्ड्रिक थाइज जैसे मैंने स्कोलोडिन दिखाया था, इसमें जो अब आप देखो ये स्कोलोडिन का ये है, या एलाज्मोब्रैंक का ये अपर जॉ कौन बना रहा है, पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट बार, ये एक कंटिन्यूस बार है और ये जो है अपर जॉ बना रहा है, यानी कि अपर जॉ को सपोर्ट कर रहा है। लोअर जॉ को कौन बना रहा है, मैकल्स कार्टिलेज, ये क्या है, ये पूरा मैकल्स कार्टिलेज। अब वी कम टू ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज का मतलब क्या है, बोनी फिशेज है, जिसमें कि आपकी लेबियो आती है, और जो जितनी भी एडवांस्ड फिशेज हैं वो सारी जो है ऑस्टिक थाइज में आती है, कटला है, कैट फिशेज हैं, ये सारी जो है बोनी फिशेज हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट बार है, ये जो है एक तरह से इट गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो एज सच रहता है, पैलेटाइन, टेरिगोइड और क्वाड्रेट बार में रहता है। दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बनाता है इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन्स यानी कि ये बनाता है मैग्जिला और प्री मैग्जिला। तो मैं बता रहा अपर जॉ, अगर हम सामने से अगर इसे देखें, ये जैसे अगर अपर जॉ है तो ये पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, प्री मैग्जिला, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, मैग्जिला, और बाकी वाला पोर्शन क्या है, वो है पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट बार, राइट। ये बार तो सेम रह गया, केवल दो इन्वेस्टिंग बोन आ गई, कौन कौन सी, ये तो है मैग्जिला और ये क्या है, प्री मैग्जिला। ये प्री मैग्जिला इधर है और ये मैग्जिला बोन है। तो बोनी फिशेस में जो पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट पार्ट है किसका, मैंडिबुलर आर्च का, वो इस तरह इसमें मॉडिफाई हो गया। नेक्स्ट इज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एव्स। इनमें ये जो पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट बार है, जो कि पैलेटाइन, टेरिगोइड और क्वाड्रेट बोन में डिफ्रेंशिएट हो चुका है ऑस्टिक थाइसिस में, वो अब जो है किस में, केवल क्वाड्रेट बोन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एव्स में। और मैमल्स में ये बोन जो है क्या बनाता है, इनकस बोन बनाता है। इनकस बोन कहाँ प्रेजेंट है, तुम्हें पता होगा, मिडिल ईयर में, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, 3 बोन्स होती हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स होती है मिडिल ईयर में। तो जो इनकस जो बोन है, बीच वाली जो बोन है किसमें, मिडिल ईयर में, वो जो है एक तरह से मॉडिफाइड पैलेटो-टेरिगोक्वाड्रेट बोन है, ठीक है। इसी तरह जो एम्फीबिया, रेप्टाइल में जो इन्वेस्टिंग बोन, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, वो इन्वेस्टिंग बोन हैं कि प्री मैग्जिला या मैग्जिला बनाते हैं। इसमें मैमल्स में ये इन्वेस्टिंग बोन्स जो क्या होती हैं, ये एलिसफिनॉइड के साथ फ्यूज़ कर जाती है, राइट। एलिसफिनॉइड एक बार मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या है
स्फेनॉइड, अच्छा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। एलिस स्फेनॉइड बोन्स जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आइज होती है ना, आइज के नीचे जो कार्टिलेज होता है ना, उसको एलिस स्फेनॉइड बोलते हैं। तो जो वो कार्टिलेज जो है वो एक तरह से मॉडिफाइड है इन्वेस्टिंग बोन्स जो एम्फीबिया, रेप्टाइल और एप्स में प्रेजेंट है। वहाँ पे वो आई ऑर्बिटल के नीचे एक कार्टिलेजिनस यू कैन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसके साथ ये फ्यूज हो जाता है, right, allosyphenoid. Now we come to next, that is मैकल्स कार्टिलेज, जो कि क्या बनाता है, लोअर जॉ बनाता है। तो अब आप देखो कि कॉन्ड्रिक थाइस में तो ये ऐसा सच ही रहता है जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऑस्टिक थाइस में ये जो मैकल्स कार्टिलेज है ये बनाता है आर्टिकुलर बोन। आर्टिकुलर बोन क्या होता है कि ये जो लोअर जॉ है, राइट, लोअर जॉ को स्कल के साथ कोई कुछ जोड़ने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, उसको कहते हैं आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो मैकल्स कार्टिलेज जो है, जो मैकल्स कार्टिलेज है वो जो है दो में डिफ्रेंशिएट कर जाता है, इन्वेस्टिंग बोन में और आर्टिकुलर में। आर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा है, जो कि उसको स्कल के साथ जोड़ता है, और इन्वेस्टिंग बोन कौन से, यानी कि लोअर जॉ के जो बोन्स हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग बोन्स, यानी कि मैकल्स कार्टिलेज दो में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह एम्फीबिया, रेप्टाइल और एव्स में भी मैकल्स कार्टिलेज जो है आर्टिकुलर बोन और इन्वेस्टिंग बोन्स में डिफ्रेंशिएट कर जाता है, ऐसे ही जैसे इसमें है। नाउ मैमल्स में ये जो आर्टिकुलर बोन है, ये जो बोन है ये बनाता है दूसरा जो फर्स्ट ईयर ऑसिकल है ना मिडिल ईयर में, मेलियस, यानी कि आर्टिकुलर बोन अब मेलियस बोन में इवॉल्व कर गया या मॉडिफाई हो गया। और बाकी का जो इन्वेस्टिंग बोन्स है अब वो सिर्फ मैकल्स कार्टिलेज ही एज सच ही रह जाता है, और उसमें मैकल्स कार्टिलेज दिखाते, देखो मैमल्स में क्या होता है, ये देखो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है मैकल्स कार्टिलेज, देखो ये रहा, ये देखो मेलियस बोन बनाया। मेलियस बोन किसने बनाया, जो है आर्टिकुलर बोन ने, आर्टिकुलर बोन ने, आप देखो यहाँ पे मेलियस बोन बना दिया। और ये देखो ये दिखाई दे रहा है मैकल्स कार्टिलेज जो है, ये रहा, ये दिखा, ये वाला जो है मैकल्स कार्टिलेज है। और ये क्या है, ये जो है मैमल्स में मैंने मैन का एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। ये देखो आप लोअर जॉ कौन बना रहा है, मैकल्स कार्टिलेज बना रहा है। तो ये आपने चेंज देख लिया किसका, ये जो है मैंडिबुलर आर्च जो है कैसे कॉन्ड्रिक थाइस से मैमल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो अपर और लोअर जॉ है वो कौन बना रहा है, फर्स्ट विसरल आर्च जिसका नाम है मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। नाउ वी कम टू सेकेंड विसरल आर्च। सेकेंड विसरल आर्च क्या है, जिसको हम कहते हैं हायोड आर्च। हायोड आर्च अब आप देखो इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो अपर पार्ट है ना इसको बोलते हैं हायोमैंडिबुलर ओनली, हायोमैंडिबुलर, और ये जो लोअर पार्ट है ना इसको बोलते हैं हायोड कॉर्नुआ, ठीक है। अब आप ये जो पार्ट है ना, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो विसरल बास्केट है या जो भी ये फेरेंजियल बोन्स हैं ये इस तरह वेंट्रली तो ये जुड़ी हुई हैं, और डॉर्सली जो है इस तरह ओपन होती है। वेंट्रली जो बीच में जो कॉमन पार्ट है ना वो दिस पार्ट, इसको बोलते हैं बेसी हयाल, यानी कि जो बेसी हयाल है वो पेयर्ड है और इस तरह जो है वो कॉमन है, वेंट्रली लोकेटेड है, राइट। और ये जो अगला पार्ट है इसका हायोड कॉर्नुआ का, इसे कहते हैं सिरेटोहयाल, इस पार्ट को, यानी कि ये जो यू कैन से फर्स्ट पार्ट को हायोमैंडिबुलर का है, सेकंड पार्ट को सिरेटोहयाल, और थर्ड पार्ट जो कि वेंट्रली कॉमन है इसको कहते हैं बेसी हयाल। तो ये किसी भी इलास्मोब्रैंक में सेकंड विसरल आर्च में हायोड आर्च जो है वो इस तरह तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज हायोमैंडिबुलर, सेकंड पार्ट इज सिरेटोहयाल एंड बेसी हयाल, राइट। एक बार ये देखो मैं दिखाती हूँ, जो हायोड आर्च है कॉन्ड्रिक थाइस में से मैं दिखाया
कि जो हायोड आर्च दो में डिवाइडेड है, हायोमैंडिबुलर और हायोड कॉर्नो में, हायोड कॉर्नो, नॉट कॉर्नो, हायोड कॉर्नो, और हायोड कॉर्नो जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, बेसी हायल एंड सेराटोहायल, करेक्ट। नाउ वी कम टू बोनी फिशेस, ऑस्टिक थाइस। इसमें आप देखो हायोमैंडुलर पार्ट तो एज सच ही रहता है, जैसा कि यहाँ पर है, ये देखो ये हायोमैंडुलर पार्ट है, बट जो हायोड कॉर्नो पार्ट है वो पार्ट अब जो है, यहाँ पे केवल दो ही पार्ट थे ना, बेसी हायल और सेराटोहायल, तो इसमें जो नीचे वाला वेंट्रल पार्ट है वो तो बेसी हायल, ठीक है। अब ये जो सेराटोहायल पार्ट है ये आगे फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपोहायल, सेराटोहायल एंड एपीहायल, यानी कि ये जो बोन थी, ये वाली जो बोन है ये फर्दर जो है तीन पार्ट्स में और डिवाइड हो गई है, किसमें, बोनी फिशेस में। नाउ वी कम टू एम्फीबिया। एम्फीबिया में जो हायोमैंडिबुलर है वो बनाता कॉलुमला ऑरिस। अगर तुम्हें याद होगा फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर तो होता नहीं है, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होता है, तो मिडल ईयर में ये टिम्पैनम होता है और यहाँ पर इंटरनल ईयर होता है, इस तरह। तो टिम्पैनम और मिडल ईयर के बीच में हाफ बोनी हाफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं, दिस इज कॉलुमला, जिसको कहते हैं कॉलुमला ऑरिस। तो मिडल ईयर में जो कॉलुमला ऑरिस है वो हायोमैंडिबुलर की मॉडिफिकेशन पार्ट, और जो हायोड प्रॉपर है एम्फीबिया में, जिसको इन्होंने यहाँ पे हाइपोब्रैंकियल एपरेटस का नाम दिया है, ये नथिंग बट नेक रीजन में कुछ यू कैन से लिगामेंट्स या कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, इन्होंने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, उसको एक नाम दे दिया हाइपोब्रैंकियल एपरेटस। इसी तरह रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जो हायोमैंडिबुलर पार्ट है वो थर्ड ईयर ऑसिकल, मिडल ईयर में है स्टेप्स, मेलियस और इनकस तो हो गया, ये है वो है स्टेप्स पार्ट है, यानी कि थर्ड ईयर ऑसिकल बनाता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हायोड प्रॉपर जो फिर से हाइपोब्रैंकियल एपरेटस बनाता है, और मैमल में जो हायोड प्रॉपर है वो क्या बनाता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस और स्टाइलोहायोड लिगामेंट। वो मैं दिखाती हूँ, स्टाइलॉइड और ये देखो, ये दिखाई दे रहा है स्टाइलॉइड प्रोसेस और स्टाइलोहायोलाइड लिगामेंट। ये जो है ये कौन से पार्ट हैं, ये हायोड आर्च का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, हायोड कॉर्नो का पार्ट। एक तो हो गया हायोमैंडिबुलर पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो मैंने बताया था अलग अलग बोन्स में डिवाइड है, वो जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस और स्टाइलोहायोड लिगामेंट में कन्वर्टेड है, किस में, मैमल्स में। आगे समझ में, स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड स्टाइलोहायोड लिगामेंट इन मैमल्स, मॉडिफिकेशंस आया समझ में। नाउ वी कम टू, अब आप देखो ये क्या रहेगी, देर आर 5 ब्रेंकियल आर्चेस, यानी कि ये जो है रिमेनिंग 5 विसरल आर्चेस वो किस तरह की हैं, उनको हमने नाम दिया है ब्रेंकियल आर्चेस, ठीक है। अब ये ब्रेंकियल आर्चेस अगर अब देखा जाए तो ये ब्रेंकियल आर्चेस अगेन अगर आप देखोगे तो इनमें भी ये बीच में जो है सबसे नीचे जो है वो होता है बेसी ब्रेंकियल्स, इन्होंने दिखा रखा है, यहाँ पे कॉमन होता है बेसी ब्रेंकियल्स। उसके अलावा दे आर स्प्लिटेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, हाइपोब्रेंकियल्स, सेराटोब्रेंकियल्स, एपीब्रेंकियल्स एंड फेरेंजियोब्रेंकियल, ठीक है। अब इफ़ यू सी, अगर अब हम देखते हैं कि ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ब्रेंकियल आर्चेस हैं, ये जो है किस तरह से मॉडिफाई होती है, ठीक है। कई बार ये क्या करते हैं, फर्स्ट 3 को एंटीरियर ब्रेंकियल आर्चेस भी बोलते हैं और लास्ट के 2 को पोस्टीरियर ब्रेंकियल आर्चेस भी बोलते हैं। सो अब नाउ विल सी ब्रेंकियल आर्चेस के क्या क्या मॉडिफिकेशन है। मैं अपर जॉ और लोअर जॉ के अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हायोड एपरेटस। हायोड एपरेटस क्या है, बेसिकली ये वो एपरेटस है, वो यू कैन से बोनी स्ट्रक्चर है जो कि लोअर जॉ को सपोर्ट करता है, टंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, और हमारे जो है नेक में यानी कि वॉइस बॉक्स जैसे लैरिंग्स,
तो लैरिंग्स को सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज चाहिए होते। तो ये ये जो है जो पोस्टीरियर ब्रेंकियल आर्चेस जो है इन कार्टिलेजेस को सपोर्ट करती है। जो एंटीरियर ब्रेंकियल आर्चेस हैं वो हायोइड एपरेटस बनाती है। और हायोइड एपरेटस क्या है, बेसिकली एक बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस, जस्ट टंग के नीचे। और इस टंग से या इसको कहते हैं, इसको कॉर्पस भी कहते हैं। इस कॉर्पस से ना कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं, जैसे एंटीरियर प्रोसेसेस या पोस्टीरियर प्रोसेसेस या कुछ लेटरल प्रोसेस निकलते हैं, उनको कहते हैं कॉर्नुआ। एंटीरियर कॉर्नुआ, पोस्टीरियर कॉर्नुआ। यानी कि जो हायोइड एपरेटस है उसका एक तो कॉर्पस पार्ट होता है और उससे जो प्रोसेस निकलते हैं उनको कहते हैं कॉर्नुआ। ये मॉडिफिकेशन किसकी हैं, ये एंटीरियर ब्रेंकियल आर्चेस की। अब आप देखो जो कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज में तो आप देखो ये मॉडिफिकेशन ऐसी रहती है, बिकॉज इनमें क्या है, गिल्स हैं, गिल्स को सपोर्ट करने के लिए इन आर्चेस की पोजीशन ऐसी रहती है ताकि बीच में क्या बन जाएगी, गिल स्लिट्स बन जाएगी। और गिल्स और ऊपर किलो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग वेदर इट इज़ कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्रेंकियल आर्चेस में कोई चेंज नहीं, बोनी फिशेस और कार्टिलेजेस फिशेस हैं। नाउ वी कम टू एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एव्स। इनमें क्या होता है कि अगर आप देखो कि जो फर्स्ट 4 ब्रेंकियल आर्चेस हैं वो क्या बनाती है, हायोइड एपरेटस बनाती हैं। और जो 5th ब्रेंकियल आर्च है वो जो है लैरिंग्स के ऊपर जो कार्टिलेजेस हैं वो बनाती है, यानी कि लैरिंजो ट्रैकियल कार्टिलेज बनाती है, ठीक है। मैमल्स में आप देखो कि पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ हायोइड एपरेटस, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया ये हायोइड एपरेटस है, ये पोस्टीरियर कॉर्नुआ है। तो ये इसमें जो मैमल्स में एंटीरियर कॉर्नुआ नहीं होता, यानी कि कॉर्पस होता है और पोस्टीरियर कॉर्नुआ होता है। तो जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च है वो क्या बनाता है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ हायोइड एपरेटस। जो सेकंड ब्रेंकियल आर्च है वो क्या बनाता है, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज कहाँ है, ये देखो आप मैन में, आप देखो ये दिखाई दे रहा है थायराइड कार्टिलेज, इसके ऊपर लैरिंग्स के ऊपर दिस पोर्शन, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्या, क्रिकॉइड कार्टिलेज। कैन यू सी क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो अब आप ये देखो कि सेकंड ब्रेंकियल आर्च क्या बना रही है, थायराइड कार्टिलेज। थर्ड ब्रेंकियल आर्च भी बना रही है थायराइड कार्टिलेज। फोर्थ ब्रेंकियल आर्च क्या बना रही है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और 5th ब्रेंकियल आर्च, ये जो 5th ब्रेंकियल आर्च है जो कि ये जो इलास्मोब्रैंक में, ये किसमें मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड है एरेटिनॉइड और ट्रैकियल कार्टिलेज। क्या होता है कि ये जैसे ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके आगे क्या है, हायोइड कार्टिलेज है, ठीक है ना, और ऊपर जस्ट नेक के नीचे क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। अब यहाँ पर ये यानी कि कार्टिलेज के ट्रैकिया के ऊपर जो है इस तरह से एक नैरो ओपनिंग होती है। और ये नैरो ओपनिंग किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज और ट्रैकिनाइड कार्टिलेज ये ट्रैकिया के इस तरह ओपनिंग पर प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे ट्रैकिया है ना, जहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ पर भी इसको नैरो करती है बिकॉज ऑफ दीज कार्टिलेजेस, ठीक है। तो आई होप अगर तुम ध्यान आगे जो है जो कंपैरेटिव अकाउंट और भी डिटेल में है, अगर आज ये तुम्हारे जो बेसिक अगर समझ में आ गया तो तुम्हें आगे वाला समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो तुम मुझे पूछ सकते हो। वैसे ध्यान से सुनोगे, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं कर नहीं सकती थी, देखो मैं बता रही हूँ आपको। तो जस्ट एक ये मेरा ये अटेम्प्ट है तुम्हें समझाने का कि विसरल आर्चेस किस तरह मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ, हायोइड एपरेटस, और क्या बनाते हैं इसका लैरिंग्स के कार्टिलेजेस बनाते हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, ट्रैकियल कार्टिलेज है, ये सारे कार्टिलेजेस बनाते हैं। This is all for today's class. I hope I am able to make it as simple as possible. Thank you very much.